दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये मेरे एक तुलसी माता का पौधा है। और जो मेरे घर में पूजा होती है तुलसी माता की, वो मेरे नीचे ही रखी हुई हैं उत्तर पूरब में। और इन दोनों को पानी दिया जाता है पूजा के टाइम। इनमें कोई ग्यारस और संडे के अलावा सारे दिन ही पानी दिया जाता है पूजा करते टाइम। तो दोस्तों, अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और ये दिसंबर और जनवरी की सर्दी हमारी तुलसी माँ के लिए बहुत ही जानलेवा साबित होती है। और इसकी बहुत सारे कहावतें हैं हिंदू धर्म के बारे में कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो समझो कि उस घर पर कोई दुख दर्द संकट आने की संभावना है। ऐसी मान्यता है दोस्तों। मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नेचर है, कल्चर है, पौधा है, ये भी मौसम के हिसाब से अपने रंग रूप बदलता है, पतझड़ करता है। लेकिन कुछ हद तक हम इनको अपनी धार्मिक मान्यताओं को संभालते हुए इनकी तुलसी माता की केयर करें ताकि हमारी साइकोलॉजी भी उस हिसाब से ठीक रहे। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे मेडिसिन यूज होते हैं तुलसी पौधा के बारे में। और मेडिसिन यूज इतने अच्छे होते हैं कि प्रैक्टिकली इनको हम यूज करें लाइफ में तो इनके बहुत सारे उपयोग हैं और वो कारगर साबित हो रहे हैं। ये हमारी आयुर्वेद साइंस बताती है। तो ये पहले पुराने टाइम में ऋषि मुनियों के टाइम में इस तरह के पेड़ पौधों से इलाज किया जाता था और बहुत सारी बीमारियों का हल मिलता था। तो इसी तरह ये तुलसी माता भी है। और इसकी हर घर में ये माता का पौधा ऐसा होता है जिसकी हर घर में पूजा की जाती है और सभी इसको अपनी आस्थाओं से जोड़ कर रखते हैं। तो आस्था को जिंदा रखने के लिए और हमारी आस्था पॉजिटिव बनी रहे तो ये 2 महीने ऐसे होंगे जिसमें हमारा तुलसी का माता पौधा सूख जाएगा, पतझड़ हो जाएगा और नीचे तक सूख भी सकता है। तो हमारी आस्थाओं के हिसाब से इसको हमें पॉजिटिव एनर्जी के लिए जिंदा रखना है। तो ये नवंबर दिसंबर की 2 महीने की ऐसी सर्दी आती है जो हमारे तुलसी माता के पौधे को मार सकती है दोस्तों। तो आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए तुलसी माता के पौधे के बारे में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो ये नवंबर दिसंबर की सर्दी में हमें तुलसी माता को कैसे जिंदा रखना है ताकि हमारी भावनाओं पर आहत ना हो और हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव बनी रहे। तो आप देख रहे हैं मेरी तुलसी माता नया फुटाव भी ले रही है। सर्दियां खूब हो चुकी हैं मेरे इधर राजस्थान में और आप देखेंगे ये नया फुटाव भी आ रहा है इसमें, क्योंकि इसकी केयर हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि घर का तुलसी माँ का पौधा हमारा सूखे नहीं, जिससे हमारी जो माइंड की सोच है पॉजिटिविटी बनी रहे, हम नकारात्मक सोच की तरफ ना जाएं। तो सभी कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी इस तुलसी माता को इस तरह से सर्दियों से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहें दोस्तों। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे फर्टिलाइजर और केयर टिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी इस पूरी सर्दी में अपनी तुलसी माता को हरा भरा रखते हुए अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहला मैं बताता हूँ दोस्तों कि जब भी तुलसी माता अपने बीज बनाती है, मजरी जिसको बोलते हैं, तो ये मजरी क्या है, इसमें बीज बनते हैं तो पौधा क्या है, एनर्जी इस बीजों में लगा देता है ताकि इसकी इम्यूनिटी पावर और पौधे की कम हो जाती है, बीजों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो बीच बीच में आप जितनी भी आपके तुलसी माता की जो मजरी हैं इनको सबको एक बार पूरे मजरी को तोड़ दें और ये मजरी को फेंके नहीं, इसको एक जगह इकट्ठा कर लें और इसको किसी भी पौधे में या इस तुलसी माता के पौधों में जड़ों में डाल दें। तो इसकी इम्यूनिटी पावर को और खाद का काम करती है, पौधे की इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। तो इस तरह से सारी मजरी को आप एक बार पूरी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में इतनी भयंकर सर्दियाँ होंगी, कोहरा भी होएगा, ठंडी हवा भी चलेंगी, तो हमें इसको तुलसी माता के पौधे को अपने बचाए रखना है और इसकी केयर करती रहनी है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपके जितने भी प्लांट में मजरी हैं इनको आप सबको एक एक करके सबको तोड़ दें ताकि पौधा अपनी एनर्जी कायम रखे, जड़ों में, तने में, पत्तों में एक्स्ट्रा एनर्जी को इधर इसमें बीजों में नहीं लगाए। तो एक पॉइंट दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसको रखने की जगह। तो इसको तुलसी माता को दोस्तों, इसका क्या है, ज़्यादा सर्दी और कोहरा ठंड इसकी दुश्मन होती है। तो ये मेरे पौधे आप देख रहे हैं, एक सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है और एक मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। और इसके जो सूखे पत्ते हैं दोस्तों, इस समय एक बार वो सारे पत्तों को, क्योंकि वो भी एनर्जी लेते हैं, सूखे पत्तों को हटा दें और हटाने के बाद आप इनको मेडिसिन यूज भी ले सकते हैं घर में इकट्ठा करके, और नहीं है तो आप इन पौधों की जड़ों में ही इसको मिट्टी में दबा दें। तो इस तरह जितनी भी आपने ये मजरी तोड़ी है इनको इकट्ठी कर लें, फेंके नहीं, ये बहुत ही यूजफुल हैं और मेडिसिन यूज भी हैं। मेडिसिन यूज आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर दूंगा। तो इनको आप मजरी को आराम से एक जगह ऐसे आप इकट्ठा कर लेंगे, घर में रख सकते हो आप। इसकी लकड़ी भी बहुत यूजफुल होती है। तो ये दोस्तों कुछ बातें तुलसी माता से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई, आप सभी समझते हैं। अभी मेरा उद्देश्य
तुलसी माता के केयर और उसके बचाव के लिए है। तो इस तरह आप देखेंगे ये सारा मेरा तुलसी माता का पौधा, इसमें 2 तरह की होती हैं दोस्तों, मैं पहचान बता देता हूँ। एक रामा और एक श्यामा, जिसमें पीले और ग्रीन पत्ते होते हैं इस तरह से, वो रामा तुलसी होती है। और जिसके पौधे पत्ते इस तरह से टहनी और ये काले होते हैं, ब्राउन होते हैं, ये देखें आप, ये श्यामा तुलसी होती है। तो ये मेरे घर में दोनों ही तुलसी माँ का जोड़ा है, ये देख रहे हैं आप। अब बात आती है दोस्तों, तो जैसे अब पूरब से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं से, ठंडी हवाओं से इनको बचाना है। पहली चीज, सीधी डायरेक्ट इस पर ठंडी हवा नहीं लगे, और कोहरा और ओस जो आए वो इसके डायरेक्ट टच में नहीं आए। तो उसके लिए हमें, जैसे सर्दी बढ़ेगी, कोहरा, या तो आप इसको कहीं छाया की जगह पर रख सकते हो, और आप छाया की जगह पर नहीं रखना चाह रहे हो एक ही जगह, तो आप इस तरह से, क्योंकि मान्यता के हिसाब से इस पर तुलसी माँ पर चुन्नी माता की जो होती है वो, या कोई घर में फ्रेश लाल कपड़ा, और इसके ऊपर हम जैसे ही शाम होते ही ठंडी मौसम आती है, और इसको हम पूरी तरह से कवर, इसके ऊपर ऐसे कवर करके इसको, माता को हम ढक देंगे, तुलसी माता को। और सुबह जैसे ही धूप आती है, और इस समय इसको आप धूप में रख सकते हो, कोशिश करें कि जहाँ पे थोड़ी धूप है वहाँ इसको लोकेशन दें। और ऊपर रखने के बाद दोस्तों, तो इसकी जब ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी, तो इसके ऊपर आप कोई इस तरह से यहाँ कोई कपड़ा गत्ता वगैरह रात के टाइम रख दिया करें, और जब सुबह धूप थोड़ी बहुत आती है तो उस समय इसको हटा दिया करें। तो ये तो रही दोस्तों इसकी केयर की बात। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इसको रखना कहाँ है तुलसी माता को। इस तरह से जो मेरे घर मोटर जहाँ पर रहती है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये सही है कोना, तो ये दोनों तरफ, इधर भी दीवार है और उधर भी दीवार है। तो ये मेरी तुलसी माता यहाँ रहती है, तो इसके दोनों तरफ से, उत्तर से भी हवा नहीं आती, उधर पूरब से, तो इसके नीचे हवा रुक जाती है। और यहाँ इस तरह से मैंने इसको, ये माता का ये पूजन वगैरह के लिए रहता है, यहाँ पे हमारी मैडम पूजा करती हैं, तो वो दीपक वगैरह जलाती है, तो ये माता यहाँ रहती है। तो डायरेक्ट हवा तो इसमें नहीं लगती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली जो विशेष सर्दियाँ होंगी, जो तुलसी माता को अपनी उससे दूर रखें, लपेटों से। तो अभी देख रहे हैं सर्दी वैसे खूब हो चुकी है, दिन में धूप है, लेकिन मेरी माता अभी भी पूरी तरह, तुलसी माँ नए नए फुटाव ले रही है, ग्रीन है पूरी तरह से। आप देखें वीडियो में, क्योंकि शाम का टाइम है, वीडियो में नेचुरलिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया, और मैंने सोचा आप लोगों के लिए, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं, जो लोग जानते हैं वो तो करते ही हैं, जो नई तुलसी माता लगाई है और लगाना चाह रहे हैं, कैसे केयर करें, कैसे बचाएं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। तो वीडियो में पूरे बने रहें, मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों। ये केयर की बात हो गई, इसको कहाँ रखना है, क्या करना है, ज़्यादा ठंडी हवा है जब। और उसके बाद अब आती है बात नीचे दोस्तों। अब हमें ये चीज़ें एक बार आप कर दो इसको दिसंबर में, और फरवरी तक इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पानी की। तो इसको एक बार आप गुड़ाई करके इसके अच्छे से, ये इस तरह से इसको एक बार पूरी तरह से गुड़ाई कर दें। इसकी छोटी मोटी कोई जड़ें कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कटने दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जड़ें हैं, बड़ा पौधा है ये, और जड़ें काफ़ी हैं। तो जब एक बार ये जड़ कट जाएंगी, दूसरी जड़ें निकलेंगी, जिससे नई पत्तियाँ फिर से निकलेंगी। तो ये इस तरह से सारी हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। मैंने पहले भी इसमें 20-25 दिन पहले ये आपके सामने जो मैं खाद दिखा रहा हूँ, मैं दे चुका हूँ दोस्तों। और अब ये पुणे में 20 दिन बाद ये देखें इसमें जड़ें, तो कई लोगों के पत्ते पतझड़ कर रहे होंगे, मेरा भी पूरा ग्रीनरी लिए हुए है, पूरा तुलसी माता का पौधा बिल्कुल हरा भरा है, और नया फुटाव भी ले रहा है। तो आप भी अपनी तुलसी माता को इस तरह से अच्छी हरी भरी रख सकते हैं, घर में सुख शांति को कायम रख सकते हैं। और ये पूरी तरह से इस तरह गुड़ाई करके, अब बात आती है दोस्तों खाद की, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो ये करीब मैंने आधा 1 किलो, या तो आप, क्योंकि इसमें हम केमिकल नहीं देंगे, इसमें हम प्योर ऑर्गेनिक खाद ही देंगे। तो ये प्योर गोबर की खाद है। अब मेरे कोई मिलने वाले हैं, उनके फार्म हाउस पर गाय के बनती, तो मैं वहाँ से उनसे गाय का मैंने प्योर गोबर मंगवाया है, क्योंकि गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है। और ये प्योर पकी हुई गाय की गोबर है, करीब आधा किलो में ये लूँगा 2 पौधों के लिए। और ये मेरे पास एप्सम सॉल्ट है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है दोस्तों, तो आप फिटकरी को भी थोड़ा सा कूट के 1 चम्मच इसमें फिटकरी मिला सकते हैं। ये क्या है फिटकरी, और ये इसकी जड़ों में मजबूती देगी, पौधे को ग्रीनरी देगी, हरियाली देगी। और ये दूसरा एंटी फंगल का काम करेगी। ये हल्दी है जिसमें कोई, ये हल्दी भी आप वैसे भी दूध वगैरह में अगर कहीं चोट लग जाती है, या बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। तो ये दूसरा हम इसमें हल्दी 2 चम्मच हल्दी मिला लेंगे इस तरह से। ये 2 चम्मच हल्दी मिलाने के बाद दोस्तों, इसको हम पूरी तरह से मिला लेंगे। अगर आप सीविड रखते हो तो वो भी ऑर्गेनिक में आता है, तो सीविड भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको हम पूरी तरह से मिलाने के बाद इस खाद को, और इसको हम 2-2 मुट्ठी इसमें इस तरह से इसमें दे देंगे। और ये धीरे धीरे, जब इसमें पानी, अब एक बार इसमें हम फुल पानी डाल देंगे,
ये इस तरह से दोनों गमलों में मैं इसको फुल भर देता हूँ और इसको अच्छी तरह से जो मैंने गुड़ाई करी है मिला दूंगा और इसमें से ये खाद वगैरह पानी के साथ धीरे धीरे चला जाएगा। तो इस तरह आप तुलसी माता के इसको खाद को डालने के बाद इसमें पानी दे देंगे हम करीब आधा लीटर। ज्यादा देंगे तो इसमें से इसके जो खाद वगैरह नीचे लगे, बस इतना ही पानी देना है। और अब उसके बाद एक बार पानी देने के बाद दोस्तों, क्योंकि ये माता है जिसके डेली औरतें घर में जो पूजा करती हैं, आदमी भी करते हैं, वो पानी चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें पानी की मात्रा इस समय कम ही रखें, क्योंकि ज्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाएंगी और ऊपर से पौधा कमजोर होके और ये गलना सूखना शुरू कर देगा, पत्ते भी झड़ जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी भावनाओं के साथ साथ तुलसी माता को भी आप जिंदा रख सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, इसकी केयर, इसको सर्दी कोहरा पाले से कैसे बचाएं और क्या खाद दें, इस तकनीकी को आप जरूर अपनाएं दोस्तों और तुलसी माता को हरा भरा रखें। तुलसी माता आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखे, मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तुलसी माता का आशीर्वाद बनाए रखें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।